Hello students, finally the new chapter. By the way, my name is Rohit and you are welcome into the LES. LES मतलब Lakshmi Education Society. And today we're going to start the new chapter which is called polynomials. और ये चैप्टर मैं तुम्हें इतने मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा ना, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए ना तो रुको मैं गिनता हूँ कितने, एक 2.1 जिसमें वो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। करने को तो तुम वैसे ही कर दोगे जो कि इंटरनेट पे करवा भी रखा है लोगों ने कि ऐसे कर दो, एक्स एक्सिस पे जो टच होंगे उतने जीरोस वो रटवा दूंगा मैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मैं तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक दो तीन, मुश्किल से 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे चैप्टर में। बाकी हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुम्हें क्वेश्चंस की, क्योंकि प्लस माइनस की गलती, स्क्वायर स्क्वायर देखने की गलती, वो तो है ही। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा है क्या, थोड़ा अपने तरीके से रोहित स्टाइल में करते हैं, थोड़ा आराम से बेसिक से, ताकि दिमाग में घुसे, सिर्फ रटने के प्रोसेस से नहीं। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। और बातें करेंगे बीच बीच में, हंसी मजाक भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी फुल फोकस इधर आ जाओ, एकदम पूरी कंसंट्रेशन स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, और पता भी आपको तो रिवाइज कर लो। पॉलिनोमियल जब चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो पता तो हो पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, मैथ्स में पॉलिनोमियल का मतलब होता है 2 और 3, आसान भाषा में समझो पहले, कि 2 और 3 जब अलजेब्रिक टर्म होती है किसी एक्सप्रेशन में, 2 और 3 अलजेब्रिक टर्म होती है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 या 3 जितनी भी मतलब अलजेब्रिक टर्म्स होनी चाहिए, और वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, उसे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी भी इक्वेशन, मान लो ये है 4x+2, ये देखो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, हो गया ना, ये फर्स्ट टर्म 4x, और ये सेकंड टर्म, थोड़ा समझ लो, ये कोई नहीं बता रहा है, ये सब चीजें इंटरनेट पे। 4x+2, ये 2 चीजें हो गई, बीच में प्लस है, प्लस हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल। या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। मान लो अभी ये तो प्लस है, मान लो 4x-2 हो, तो यहाँ भी ये 2 टर्म हो गए, बीच में सब्ट्रैक्शन हो गया। या और कुछ ले लो, कोई और इक्वेशन ले लो, जैसे कि ये ले लो 7u⁻6 माइनस, मतलब प्लस माइनस में एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये ऐसी लंबी सी लिखी हुई 7u⁻6 -3/2u⁴ +4u² +u−8, तो ये लंबी सी भी, चाहे से कितनी भी लंबी हो, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी। समझ लो, पॉलिनोमियल मतलब इस तरह की, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, एन जैसा बना दिया, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, तो 5 टर्म है, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये मतलब कहने का मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। अब देखो, मैं एक चीज पूछता हूँ जो वाइट से भी लिख रहा हूँ, ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। नहीं है, नो, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि मैंने बताया ना, पॉलिनोमियल में प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, टर्म्स के बीच में, डिवीजन में हो सकता है, आई मीन डिवीजन में नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखो डिवीजन में चल रहा है 1/x-1, ये डिवीजन में हो गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस अब में जैसे ये जो u वाला था, ये भी एक पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस चल रहे हैं, उसमें देखो ये उसका, इस पॉलिनोमियल का मैं अगर पूछूं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इस वाले पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे वेरिएबल पूछूं तो क्या बताओगे? अरे भाई u है, u में ही तो बात हो रही है, u से x u4। अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल, जो मैं डब्बा बना रहा हूँ अभी, इस वाले पॉलिनोमियल का वेरिएबल पूछूं तो क्या होगा? वेरिएबल x है, x है ना, x में बात हो रही है, ठीक है। अभी देखो ये जो अपोन में आ जाते हैं ना, अपोन में एक एक्सप्रेशन जब अपोन में आ जाती है तो पॉलिनोमियल है, ऐसे होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, प्लस में माइनस में कुछ भी हो, लेकिन अपोन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपोन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि 1/x² +2x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। मैंने भी बोला ना, अपोन में नहीं हो सकता, अपोन में हो गए, 1/o में हो गए, नो, इट्स नॉट। अगर मैं सिर्फ ये नीचे नीचे वाली लिखता है, 1/, में नहीं होती है, येलो से मैं जो लिख रहा हूँ, x² +2x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, ठीक है।
तो समझ गए, पॉलिनोमियल में ऐसे अपॉन में नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसे कोई सी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। और ये उसका वेरिएबल होता है, जैसे इसका u है, इसका वेरिएबल x है, इसका भी x है। एक चीज और जानने वाली है आपकी कि पॉलिनोमियल की जो पावर्स हैं, देख रहे हो ना, पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल की पावर है, जैसे इसमें वेरिएबल u था तो u की पावर पॉजिटिव में है, समझ रहे हो। इसमें x था वेरिएबल तो पॉजिटिव में, इधर ये 1 होती है, जो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते ना, ये 1 है, ठीक है। तो जो वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ये दूं √x+2, इज इट पॉलिनोमियल? अगर मैं आपसे पूछूं इज इट पॉलिनोमियल, तो क्या आंसर दोगे? आंसर इसका होगा नो, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि मैंने भी बताया ना कि जो पावर है पहले तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो x है, x की पावर क्या है, रूट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, x की पावर 1/2 + 2, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। तो पॉलिनोमियल में पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, ऐसे पूरी पूरी होती है, 6, 4, 2, 1 जो भी, ठीक है। तो आई होप आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। तो ये ऐसे अपॉन में नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल, और पावर्ड फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया जाए तो दो चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब पॉलिनोमियल है। पहली चीज, पावर ऑफ वेरिएबल should not be in fraction और नेगेटिव। पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, एक्सप्रेशन should not be in डिवीजन। बस इन दो कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कह सकते हो आप, ठीक है। एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन डिवीजन, समझिए ना। ये जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना अपॉन वाले, ये 1/x, ये डिवीजन में हो गया ना, 1/x को, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे ये √x है, फ्रैक्शन में आ गई क्योंकि √x मतलब 1/2 होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आपको चलो पॉलिनोमियल समझ आ गया, आई होप। अच्छा जी, अब आ जाओ, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं। कौन से? हम इसमें 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बस। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल, जो हम 10th तक पढ़ेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है दूसरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा, ग्रीन कलर से लिखते हैं, तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सक्यूज फॉर द नॉइसेस। तो मेजरली 3 तरीके के पॉलिनोमियल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और यू कैन से 10th में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल पूरा समझ आ गया होगा। पॉलिनोमियल सब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बस ये नहीं होना चाहिए क्या, जो पावर है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्सप्रेशन जो लिखा है वो डिवीजन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा जी, अब लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी जो पावर है वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जैसे एग्जांपल में, यहाँ एग्जांपल लिखता जाता हूँ मैं, एग्जांपल, और वाइट से बताता हूँ आपको। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा 4x+2। ये लीनियर है, क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो x है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, 3x+7, कुछ भी, तो इसमें भी पावर 1 ही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। समझ लो बात को, ठीक है।
तो जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 1 है। तो इस मैक्सिमम पावर को पता है क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, ये जो मैं पिंक से बता रहा हूँ, डिग्री। तो हम कहेंगे इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 होती है। तो यार डिग्री 1 से मतलब जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और क्यूबिक नाम से पता चल रहा है क्यूब, तो डिग्री क्या होगी, 3 होगी। डिग्री मतलब क्या है, पावर, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की डिग्री, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में डिग्री बोलते हैं, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे ये देख लो 4x+2, इसकी x की वेरिएबल या x की पावर 1 ही है, तो ये डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, क्यूबिक नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्यूब, तो डिग्री 3। अब थोड़ा सा इसका डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक। अब देखो वाइड से मैं आपको इसका डाउट क्लियर करता हूँ। ज्यादातर बच्चे इसका समझ आ गया ना, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 थी, जैसे एग्जांपल दे लो ना, क्वाड्रेटिक का पहले एग्जांपल बताया तो मैं आपको ये ब्लू कलर से एग्जांपल क्वाड्रेटिक का, वही डिग्री 2 यानी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो कुछ भी लिख दो यार, जैसे 2x² + 3x - 2/5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी ये मैक्सिमम पावर, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 2 है, तो यानी इसकी डिग्री, ये देखो डिग्री 2 है। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक में डिग्री, वैसे क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। क्यूबिक का भी एग्जांपल देख लो जल्दी से, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लो, कुछ भी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, x³ + 7x² + 8। अब बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना? क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। ये देखो ना डिग्री 3 है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ ना। मैक्सिमम वेरिएबल इसमें 2 है, ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, लेकिन जो मैक्सिमम वाली है वो मानते हैं, तो इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। क्यों? मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, अब कुछ बच्चे ना इस क्वाड वर्ड से, ये वाइट्स में बताता हूँ, ये क्वाड वर्ड से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है क्वाड, दिख रहा है आपको क्वाड में जो लिख रहा हूँ? दिख रहा है? ये जो क्वाड है ना, क्वाड, इसको लोग बच्चे सोचते हैं 4, 4 नहीं है वो जो तुम 4 समझ रहे हो ना, वो मैथ्स का वर्ड होता है, ट्रिपल के बाद आता है क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल ये होता है वो क्वाड जो तुम 4 समझ रहे हो। यहाँ जो क्वाड यूज हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो बनता है वर्ड क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी ये डिग्री 2, स्क्वायर मतलब डिग्री 2 होता है ना। तो ये बच्चे सोचते हैं यार क्वाड्रेट तो 4 जैसा लग रहा है, साउंड ऐसा करता है ना, क्योंकि हम बोलते भी हैं नॉर्मल लैंग्वेज में क्वाड कोर, ये वो, यानी 4 प्रोसेसर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्वाड तो 4 जैसा साउंड करता है, वो 4 जैसा साउंड जो कर रहा है ना वो क्वाड्रुपल है, जो हम नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्वाड कोर प्रोसेसर, वो क्वाड ये होता है क्वाड्रुपल वाला, समझ रहे हो? ये क्वाड उसका शॉर्ट हम यूज करते हैं। यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड यूज हुआ है वो इसका यूज हुआ है, इस वर्ड का, क्वाड्रेट। और क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, इसका मतलब डिग्री 2। तो बेसिकली पॉलिनोमियल होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे देखो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। मैक्सिमम डिग्री देखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि देखो डिग्री तो इसकी भी 1 है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2 है, डिग्री इसकी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम 3। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, आपका बेस हो गया, समझ आ गया आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, नए टाइप का पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं हम जो हमें मतलब कॉन्सेप्ट सीखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, मान लो मैं तुम आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, कोई सी भी, पहले मैं लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैं बोलूँ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर मतलब डिग्री 1। तो मैंने लिख दिया लीनियर इक्वेशन, लिख दी कोई सी भी, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं लीनियर इक्वेशन मैं लीनियर इक्वेशन में लिख देता हूँ आपके सामने 4x + 3 y = 4x + 3, ये मैंने लिख दी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मान लो मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल, अभी कॉन्सेप्ट गौर से सुनना, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पे आएंगे क्वेश्चन। मान लो ये y हटा देता हूँ मैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एक सेकंड। मान लो ये लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये तो समझ आ रहा होगा ना लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, ये 4x + 3 जो मैंने लिखा है, भाई लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है,
लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। तो लीनियर ये है, ठीक है, 4x प्लस 3, ये है। कहाँ से आ गया, एक सेकेंड गाइस, देखो हम भी थके हुए होते हैं दिन भर लेक्चर बना के, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल 4x प्लस 3। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि x की मैं कौन सी वैल्यू डालूं, ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो बॉक्स में है, इसमें x की मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसमें समझ आ रहा, गौर से सुनो, इसमें मैं x की कौन सी वैल्यू डालूं कि जो पूरा पॉलिनोमियल है 4x प्लस 3 जीरो हो जाए। तो ये निकाल दोगे, बड़े आराम से निकाल दोगे, इसको जीरो के इक्वलेंट कर दो पहले, 4x प्लस 3, हमें तो जीरो ही करना है ना इसको, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये 3 उधर चले जाएगा -3, तो x की वैल्यू -3/4 पे अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। x की -3/4 की वैल्यू पे डाल के देख लो, ब्लू से डाल के देख लो, 4 -3/4 x की वैल्यू डाल दी, +4, ओ सॉरी +3, +3 तो यहाँ 4 से 4 गया, -3 + 3 0 हो जाएगा। तो बेसिकली x की -3/4 वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम इसी चीज को क्या कहते हैं, हमको उससे सुनना, मैथमेटिक्स में इसी चीज को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किस चीज को, जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू या टोटल आंसर जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं इस इक्वेशन का, ये 4x + 3 इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -3/4, क्योंकि इसी -3/4 पे ये पूरा जीरो हो जाता है ना, तो इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये बात समझ में आ गई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, नहीं आई समझ। जिस, दोबारा सुनो, ये एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है 4x + 3, मैंने आपसे पूछा x की मैं क्या वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ये पूछा था मैंने आपसे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिस x की वैल्यू पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ हो गया, जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर -3/4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, समझ आ गई बात। अब इसी का यही सेम चीज हम क्वाड्रेटिक में देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं इसका एग्जांपल। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, ऐसी क्वाड्रेटिक बोलूं आपके दिमाग में डिग्री 2 आ जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, ये ग्रीन कलर से मान लो ये लिखा x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर x की वेरिएबल की 2 है। आपको याद है 9th वगैरह में आप इसको सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, याद है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती थी ना, कि इसका जो मल्टीप्लाई है और इसका सम, मतलब दो ऐसे नंबर जो जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए, उनको ऐड करें तो ये आए, तो उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल देते थे, याद है कि नहीं याद है बताओ। तो यहाँ पर उससे हम जब सॉल्व करते थे तो एक्स की वैल्यू आती थी -1 एंड 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो मेरे को बता देना, वैसे ही छोटी क्लास का था, 8th 9th में हम करते थे ना यार, ये वाली याद करो। हम देखते थे कि यार ये दो ऐसे नंबर, जैसे अब ये 1s1 और 4 है, ये दो ऐसे नंबर है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, याद है कि नहीं याद है, बताओ जल्दी। -1 और 4, तो अब ये पता है क्या होता था जब हम निकालते थे, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मैंने भी ऊपर क्या बताया, वो नंबर या वो वैल्यू जिसको जब हम इक्वेशन में डालें तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। अब डाल के देखो, x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में, मैं वाइट से डालता हूँ, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ इक्वेशन में, -1, तो x² की जगह -1 का स्क्वायर, -3 x की जगह फिर से -1, -4 का -4। अब इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 3, 1, 3 इंटू 1 3,
कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 और ये -4। अब देखो 4 - 4 आ गया ना 0, x -1 पे। ऐसी x की वैल्यू 4 डाल के भी देखो इस इक्वेशन में, तो भी 0 आएगा। तो ये वही वैल्यू होती थी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जिस वैल्यू को जब हम इस पूरे इक्वेशन में डालें तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ हो गई जब हमने x -1 डाली। ऐसी जब x की वैल्यू आप 4 डालोगे ना इस इक्वेशन में, तो भी ये बराबर 0 हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, क्या नोटिस की, जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया जिसमें डिग्री डिग्री 1 होती है, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया जिसमें डिग्री 1 होती है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ही निकला। तो जितनी डिग्री उतना ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलता है, तो यहाँ एक ही निकला, ये x = -3/4। फिर इसके बाद जब हमने सेकंड या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला जिसकी डिग्री होती है 2, तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 निकले। समझ रहे हो, तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। जैसे लीनियर में डिग्री 1 होती है, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, तो एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकला, यानी इस एक ही वैल्यू पे इस इक्वेशन की पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया -3/4 पे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख रहा था ना डिग्री 2, ये डिग्री 2 होती है। तो इसके दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकले, कौन कौन से, ये x = -1 और x = 4, दोनों पे इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये कैसे निकलते हैं ये आप छोटी क्लास में कर चुके हो। अगर आपको ये नहीं पता x की वैल्यू निकालना तो मैं बता देना, मैं बिना शर्माए मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता दूंगा। तो सिमिलरली क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फंडा क्लियर हो गया ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो x की वैल्यू जिस पे उस पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो वैल्यूज, जैसे यहाँ -1 और 4 है, इसको जब हम इस पूरे पॉलिनोमियल में डालें तो 0 हो जाए। जैसे हमने यहाँ डाला -1 को इस इक्वेशन को, x = -1 डालो तो 0 हो गया। सिमिलरली करके देख लेना, जब 4 डालोगे इस इक्वेशन में x की जगह तो भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -1 और 4 है। सिमिलरली सिमिलरली क्या, क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है बताओ, जल्दी बताओ। नाम से ही दिख रहा है क्यूबिक, तो डिग्री 3 होती है, यानी मैक्सिमम 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। मतलब ऐसी 3 वैल्यू होगी जिनको जब आप पूरी पॉलिनोमियल में डालोगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। समझ गए, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब 2.1 में क्या है आपका, 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में ना ग्राफ के क्वेश्चंस है, ग्राफ के क्वेश्चन। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये सब सारा क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बड़े आसान तरीके से एक चीज, ठीक है। तो जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। अब देखो मैं आपको ग्राफ में इसको समझाता हूँ, इसी चीज को, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, इसको ग्राफ में पता है क्या बोलते हैं। जैसे ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना ग्राफ, ऐसा होता है ग्राफ। ये बात समझ में आ गई आपको, ग्राफ ऐसे होता है ना। तो जब ग्राफ में मान लो ये क्वेश्चन है, हम लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल यानी ये कौन सा एक क्वेश्चन देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, 2x + 3 y = 2x + 3। लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है ना, डिग्री 1 मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इस लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ में बनाते हो ना, आप समझ लो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो कुछ ऐसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में इसकी, 2x + 3 की ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब मुझे पहले आप ये बताओ, अभी जो मैंने ऊपर समझाया आपको गौर से सुनना है, 2.1 के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे जो मैं बता रहा हूँ। जब भी मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 होती है उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, एक ही तो होता है, जितनी डिग्री होते हैं उतने ही होते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पर एक है, और ये एक्स की जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई ग्राफ में, इसको इस पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाया 2x + 3 का, ये 2x + 3 है, जब बनाया
तो एक्स को कितनी बार काट रहा है यहाँ पर? एक बार काट रहा है ना? नहीं, बस इसी बात तो काट रहा है, ये जो मैंने गोला बोला है। ये जो एक्स को जितनी बार काटता है ना, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। समझ गए? एक्स को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? एक। तो ये एक्स को एक ही बार काट रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक ही बार काट रहा है ना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू निकालो, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू ये 3 उधर जाके -3/2। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें ये एक्स की वैल्यू है -3/2, ये वाली, इस पॉइंट की। तो बेसिकली ग्राफ में जितनी भी बार कोई सा भी ग्राफ हो, जितनी भी बार वो एक्स एक्सिस को काटता है, इसका मतलब उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेट मैंने बताया था ना, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है? तो जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है 2। अब देखो, ये तो हो गई मैथमेटिकल बात है। अब ग्राफ में अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई सी भी इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक मान लो मैं ले लेता हूँ x² y इज इक्वल टू x² -3x + 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? डिग्री 2 है ना, मैक्सिमम पावर 2, डिग्री 2, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू x की जब मैं इस पूरी में डालूं तो ये पूरा 0 हो जाए, तो ऐसी दो वैल्यूज होंगी। अब मैं इसका इसका ग्राफ बना रहा हूँ x² -3x का। तो इसका ग्राफ ऐसे समझ लो, रफ ग्राफ बना रहा हूँ, ये x एक्सिस, ये पाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ऐसा। इसको पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था आपको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने क्या बताया था? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है कि कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। तो देखो इस एक्सिस को ये एक ही बार काटा, एक बार काट रहा है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बार काटा, तो वही यानी उतने ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो इस वाली टर्म्स में तो हम डिग्री से देख लेते हैं कि जितनी डिग्री, डिग्री एक तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक। लेकिन ग्राफ में कैसे देखेंगे? कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? ऐसे मैथ्स में जब हम लिखते हैं तो हम डिग्री से देख लेते हैं कि भाई इस 2x + 3 की डिग्री 1 है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 होंगे। लेकिन सिर्फ ग्राफ दे रखा हो तो हम ऐसे देखेंगे, अच्छा ये ग्राफ यार एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 होंगे। समझ गए? तो सिमिलरली ये मैथमेटिक्स से, ये जो डब्बे में बना रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स से तो हमें पता चल गया कि यार क्वाड्रेटिक है ये x² + 3x, तो इसकी डिग्री 2 है, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 ही होंगे। लेकिन सिर्फ ऐसे ग्राफ दे रखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे? जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितनी बार काट रहा है? एक बार तो यहाँ काट रहा है, ये कट रहा है ना, ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है ना, येलो से बताता हूँ, ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार ये हो गया, और एक बार यहाँ काट दिया, दो। तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? 2। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा इतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो ग्राफ में ऐसे समझ, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है वैसे पता चलेगा, और ऐसे मैथ्स में हम डिग्री से पता लगा लेते हैं कि डिग्री कितनी है उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बस 2.1 में सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है सारे। ऐसी 3 बार काटेगा तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। और एक बार भी नहीं काटेगा तो जीरो, जीरो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है पूरे 2.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपके सामने कोई सा भी ग्राफ हो, आप उसमें कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो नहीं बता सकते। बता सकते हो जितनी बार वो ग्राफ एक्स को काटेगा उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ग्राफ से बता, इक्वेशन से तो आप बता ही दोगे, इक्वेशन से तो बता ही दोगे कि यार इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, तो दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन से तो बता ही दोगे। लेकिन ग्राफ से भी बता दोगे आप नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये तो बता ही चुका हूँ।
तो ग्राफ से कैसे बताओगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरो पॉइंट। तो इसी पर 2.1 में सारे के सारे क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो हो रही लंबी, आई थिंक 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आप 2.1 आप ऐसे उड़ा दोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 2 मिनट लेंगे उसको तो बताने में, और उसके बाद 2.1 के आगे के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना आराम से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।